हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं विनीता स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल में। बहुत ही ठंड है आज और मैं उठ चुकी हूँ और आज मैं आपको अपना सुबह 4 बजे से और रात के 10 बजे तक का रूटीन शेयर करने वाली हूँ। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे एक एक पैसा कमाने के लिए मैं पूरे दिन मुझे चलना पड़ता है और पूरे दिन मैं नॉन स्टॉप घर के कार्य सारे करती रहती हूँ और सारी जिम्मेदारियाँ एक बच्चों की और अपनी जॉब को लेकर घर की जिम्मेदारियाँ, सारी जिम्मेदारियों को कैसे मैं पूरा करती हूँ, कैसा मेरा स्ट्रगल रहता है पूरे दिन का। यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं अकेली ऐसी हूँ, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो पूरा दिन स्ट्रगल करती हैं। और आज का मौसम इस सीज़न का सबसे ख़राब मौसम था। आज का दिन तो सबसे ज़्यादा ठंडा मौसम था। आप देख सकते हो कोहरे की बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। और अभी तो आप देख सकते हो कि इतना ज़्यादा पास का ही नहीं दिख रहा है, बिल्कुल इतना ज़्यादा अंधेरा है क्योंकि अभी रात भी बहुत बाकी है। और मैं तो उठ गई क्योंकि आज मुझे जाना है, अपनी जॉब पे निकलना है। आज जो छुट्टियां थी, मेरी छुट्टियां तो वैसे थी लेकिन टीचरों को बुलाया गया है क्योंकि स्कूल में जो बच्चों के 10th क्लास के हैं ना, तो उनके बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो उनका प्री बोर्ड एग्ज़ाम है वो आने वाला है, तो इसलिए उनकी जो प्रोजेक्ट फाइलें हैं ना वो तैयार हो रही हैं, तो उनको चेक करना था। तो इसलिए टीचरों को बुलाया गया था। तो मुझे ना बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। जब यही होता है कि हमारे ऊपर ना कोई ज़िम्मेदारी होती है, एक हमारा गोल होता है, टारगेट होता है कि भाई हमको इस टाइम पर उठकर सारा काम निपटाना ही है, तो हमें ना नींद आती भी नहीं है। तो बस मेरा यही रहता है, जब मैं स्कूल जाती हूँ ना तो मेरी आँख ना बहुत बार खुलती है रात में। फिर मैं कहती हूँ क्या ही सोना, नींद ही नहीं आ रही है, नींद ही नहीं आ रही है, तो मैं फिर उठ ही जाती हूँ। तो ऐसे मेरे जो सारे, इतनी भयंकर ठंड है भाई, इतनी भयंकर ठंड है। और आज की इतनी भयंकर ठंड ही जब मैंने बाहर जाके देखा ना, तो मेरा तो बिल्कुल भी जी नहीं कर रहा था कि मैं स्कूल जाने के लिए तैयार करूँ खुद को या मैं जाऊँ। लेकिन वही है, हमारी कभी कभी ना मजबूरियाँ बन जाती हैं। कुछ सपने हमारे होते हैं जिनको पूरा करने के लिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा बहुत, जो हस्बैंड मेरे लिए दिन रात कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा मैं अगर उनका मदद कर सकती हूँ अपनी मेहनत अपने स्ट्रगल से, तो कर सकूँ, क्योंकि वो भी तो पूरे दिन हम लोगों के लिए, सपनों को सच करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। तो यहाँ पर ना फिर मैंने झाड़ू लगा के आ गई हूँ। फिर हस्बैंड जी भी उठ गए थे मेरे साथ साथ। तो यहाँ पर देखिए मैं करने लगी हूँ एक्सरसाइज। और ये मुझे बता रहे थे ये तो बहुत हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मैं वही नहीं कर पाती हूँ। और ये काफ़ी, इन्होंने तो ना अपना एक्सरसाइज के कुछ सामान भी मंगा रखा है, उससे एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन मैं तो बस सिंपल सी एक्सरसाइज करती हूँ। तो यहाँ पे मुझे नॉर्मल सी एक्सरसाइज बता रहे थे कि इस, तो फिर ना मैं एक्सरसाइज कर ही रही थी, तब तक ना नित्या उठ गई। और थोड़ा सा मैंने इसको ना उठ के, अब बच्चे इतनी जल्दी क्या ही करेंगे, तो थोड़ी सी देर मैं इसके पास बैठी और उसको सुलाने के बाद फिर मैंने अपना पोछा लगाना शुरू कर दिया। रूम में पोछा लगा दिया है मैंने और बाहर बरामदे में पोछा लगाना मैंने शुरू कर दिया है। तो सुबह की डस्टिंग और क्लीनिंग देखिए हो ही जाती है, तो अच्छा ही रहता है। उसके बाद तो फिर ठंड तो है ही हर दिन, और अभी पोछा ना मैं डेली ही लगा देती हूँ। मैं कहती हूँ जब साफ़ सुथरा रहता है, क्योंकि ठंडियों में मोजे में ही घूमते हैं हम लोग, और फिर जूते वगैरह पहन के रहो तो फिर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक ही रूम है, उसी में आना जाना हो रहता है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे ना मैं बैठ गई हूँ कपड़े धुलने के लिए। और यहाँ पर कपड़े धुलने के लिए ना जो बात, मोटर चल रही थी, तो मैंने कहा लाओ कपड़े भी धो ही देती हूँ। नहाने से पहले कपड़े अगर धो जाएंगे तो सही रहेगा, क्योंकि बाद में कपड़े धुलो तो कपड़े भी गीले हो जाते हैं। और फिर बाद में ऐसा होता है ना कि देखिए सूख तो वैसे भी नहीं रहे, मौसम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है और धूप निकल नहीं रही है। तो मैंने कपड़े यहाँ पे धुल दिए। नित्या के ही कुछ कपड़े थे, वैसे ज़्यादा कपड़े नहीं थे, और अभी मैं नहाऊंगी तो मेरे ही कपड़े होंगे बस। तो कपड़ों को फटाफट धुल देते हैं, उसके बाद हम नहाएंगे। नहाने के बाद अपना अगला काम है वो शुरू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नित्या ना, कभी कभी पैजामी उसकी गीली हो जाती है, कभी कभी उसका नित्या के कपड़े कुछ ज़्यादा होते हैं। माही तो इतने ज़्यादा कपड़े गंदे नहीं करती है। तो यहाँ पर देखिए लाइट चली गई है, मोबाइल की लाइट चालू थी तो सही था, नहीं तो बिल्कुल भी ना अंधेरा हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता है। तो यहाँ पर मैंने अपनी मोबाइल की लाइट चालू कर ली थी।
तो देखिए उसके बाद कपड़े धुले थे मैंने, कपड़े धुलने के बाद मैं नहाकर आ गई हूँ और नहाकर आने के बाद मैं यहाँ पर नित्या के लिए भी कपड़े अभी ही निकाल रही हूँ, क्योंकि बिस्तर ना मैं फिर उसके ऊपर रख देती हूँ, जो कपड़े वाला थैला है इसके ऊपर मैं रज़ाई को फोल्ड करके रख देती हूँ। तो इस वजह से ना मैं पहले ही नित्या के लिए, जो नित्या कपड़े पहनती है वो पहले ही मैंने निकाल के रख दिए। तो यहाँ पर दोनों बच्चे भी एक्सरसाइज कर रहे थे। हम लोग एक्सरसाइज करते हैं ना तो बच्चों का भी मन रहता है कि हम भी एक्सरसाइज करेंगे। फिर यहाँ पे ना एक्सरसाइज का मतलब यही है कि बच्चे थोड़ा बहुत अपना मतलब नकल तो करते ही हैं। तो यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ अपना खाना बनाने के लिए, और इधर मैं बनाने वाली हूँ आज माइक्रोनी। तो माइक्रोनी में बनी रही थी ना, तब तक हमारी जो था वो गैस ख़त्म हो गई थी, सिलेंडर था ख़त्म हो गया था। तो वो तो शुक्र मनाओ कि सिलेंडर जो हमारा उज्ज्वला योजना के तहत मिल गया था ना, तो वो था हमारे पास। तो हमने तुरंत ही दूसरा वाला सिलेंडर था वो लगाकर खाना बनाना शुरू कर दिया। और जब हमारे पास एक ही था ना, तो हम अब देखिए इसमें हमारी माइक्रोनी भी उबली थी, चाय भी नहीं उबल पाई थी, और माइक्रोनी उबली हुई रखी हुई थी, तो उस वजह से ना ये बन भी नहीं पाती, तो ऐसी बड़ी दिक्कत हो जाती। तो इस वजह से ना मैंने जल्दी जल्दी राशन कार्ड बनवाया था। फिर जाके कहीं बहुत मेहनत के बाद हमको ये सरकारी लाभ जो था वो उज्ज्वला योजना का ये मिला था। तो यहाँ पर हस्बैंड जी अपने लिए एक ये बना रहे हैं, और कुछ सोयाबीन उनको फ्राई करके। इनको ना ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने कहा चलो तुम अपने लिए बना लो, मैं अपने लिए बना लूँगी। और पीछे आपको बैकग्राउंड में रामायण की आवाज़ आती होगी, तो हमारे यहाँ ना रामायण हो रही है। तो अभी ये कहते हैं ना माघ महा होता है, तो इसमें पूजा पाठ अर्चना हो जाती है। तो देखिए मैं भी ना वैभव लक्ष्मी का जो मैंने व्रत रखा था, तो मेरे 20 शुक्रवार हो चुके हैं, एक शुक्रवार मेरा बचा है। तो 21 शुक्रवार को मैं अपना उद्यापन कराऊंगी और आपके साथ में ब्लॉग भी शेयर करूंगी। तो मैं बस इस फ्राइडे को नहीं, अगले फ्राइडे को करवाऊंगी उद्यापन। तो यहाँ पर देखिए फिर मैंने कहा चलो, तो आप बैठ ही गए हो तो मैं आटा लगा लेती हूँ, और आप ना तब तक माइक्रोनी जो मैंने उबाल के रख दी थी ना, उसको भी आप फ्राई कर दीजिए। तो वो बोले कि चलो मैं ही कर देता हूँ। तो यहाँ पर ना उन्होंने बहुत ही अच्छी बनाई थी, इतनी ज़्यादा अच्छी लगी थी, बहुत ही ज़्यादा। और बस यही था कि बोल रहे थे कि मैं फ्री हूँ, अपने लिए इन्होंने ये इसे बनाने के लिए बैठे थे, सोयाबीन का जो नाश्ता। तो बोल रहे थे कि चलो मैं अपने लिए बना रहा हूँ, तो तुम्हारे लिए भी यहाँ पर अब तुम तब तक दूसरा कोई काम कर लो, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो भाई बहुत मेहनत हो जाती है 2 पैसे कमाने के लिए, इतना ज़्यादा हमको पूरा दिन भटकना पड़ता है, तब जाकर हम 2 पैसे कमा पाते हैं। आज तो ना इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। दिक्कत क्या हुई थी ना, मैं आपको बताऊंगी। आज दिक्कत ये परेशानी आ गई थी, जैसे मैं सुबह अपने किराए के लिए पैसे लेकर चलती हूँ। तो आज सुबह हस्बैंड जी मेरे साथ ही गए थे स्कूल। तो हम स्कूल में पहुंचने के बाद मैंने और जो टुक टुक वाले भैया थे ना, उनको मैंने पैसे दिए, उन्होंने मुझे पैसे वापस किए। तो मैं ना पॉकेट में शायद मैंने रखे या नहीं रखे, या स्कूल में मेरे रह गए, मुझे मतलब ये पता नहीं कि मेरे पैसे कहाँ पर गिर गए थे। तो मेरे पास ना किराया भी नहीं था, और मुझे तो ये पता था कि मेरे पॉकेट में पैसे हैं। उस टाइम पर मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पॉकेट में पैसे नहीं हैं। जब मैं वापस आ रही थी स्कूल से ना, स्कूल से वापस आने के बाद फिर सुबह से ही आज हमारा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था, सुबह से ही पूरा मेरा दिन ख़राब था। तो फिर क्या हुआ ना, जब मैं टुक टुक से उतरी, मैंने अपने पॉकेट से पैसे निकालने के लिए पैसे निकाले कि भाई टुक टुक वाले भैया को देना है, पैसे आ चुके हैं। तो जैसे ही मैंने देखा मेरे कहीं पर भी पैसे नहीं है, मेरे होश ख़राब हो गए। मैंने कहा अब क्या करूं, और टुक टुक वाले भैया मान ही नहीं रहते। कहते हैं ना कोई कोई इंसान मानता ही नहीं है। बस कितने रुपये मुझे देने थे, 15 रुपये देने थे उनको, किराया जो था वो सिर्फ 15 रुपये का था। तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा मैंने मिन्नतें की। मैंने कहा भैया मैं आपको कल दे दूँगी, मेरा रेगुलर आना है, मैं हर दिन आती हूँ, आप भी इस रोड पे रेगुलर टुक टुक चलाते हैं, मैं आपको दे दूँगी। आपको अगर नहीं हो तो आप जब भी चाहो तो स्कूल पे आप खड़े हो जाना, स्कूल पे। तो फिर ना मैंने खाना बन गया, मेरा सारा काम होने के बाद मैं यहाँ पर बर्तन धुलने बैठ गई हूँ। बर्तन भी धुल गए मेरे। बर्तन धुलने के बाद ना मैंने पानी इकट्ठा किया था, जो शाम मैंने पिछले ब्लॉग में आप सभी के साथ शेयर किया था कि जो हम हाथ सेक रहे थे ना, तो वही मैं यहाँ पर राख थी। तो मैंने कहा चलो इसकी भी साफ़ सफाई कर देते हैं, क्योंकि गेट के सामने घर अपना हुआ या किराए का हुआ, कहीं का हुआ, जहाँ पे हम रहते हैं ना, तो वहाँ की साफ़ सफाई करना हमारा फ़र्ज़ होता है। तो मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और मैंने नित्या को भी तैयार कर लिया। यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि बड़ी बेटी की छुट्टी है और बड़ी बेटी को मुझे ना ऐसे ही छोड़ के जाना पड़ रहा था। स्कूल में लेके जाओ ना तो ये लगता है कि कोई बोलेगा
ऐसा लगता है ना जैसे कि वहाँ पे कोई ऐसे लगे टीचरों को कि ये पढ़ाने नहीं, अपनी ड्यूटी नहीं, बच्चों को संभालने आते। तो मैं यहाँ पर माही को बहुत समझा रही थी कि माही तुम प्यार से रहना, मैं अभी आ जाऊँगी, अभी आ जाऊँगी, और बस थोड़ी सी देर के लिए मैं वहाँ पे जा रही हूँ। और बस समझाया मैंने तो समझ गई। और यहाँ पर दोनों लोग हम निकल चुके हैं और देखिए यहाँ पे ना बहुत ही ज़्यादा ऐसा लगता है ना जैसे पत्थर अपने ऊपर रख के ना, दिल पे पत्थर रख के तब हम निकलते हैं। बच्चों को देखिए कितना भी कोई होता है संभालने वाले, लेकिन अंदर से ना बहुत ज़्यादा अलग सा लगता है। तो आज का मौसम आप देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा ठंडक है, इतनी भयंकर ठंड है ना, इतनी भयंकर ठंड है, घर से निकलने का तो मन ही नहीं होता है। लेकिन भाई जिनकी ड्यूटी है, जिनको 4 पैसे कमाने हैं, तो भाई उनको तो निकलना ही पड़ता है। तो देखिए दोनों हस्बैंड वाइफ हम निकल चुके हैं अपने अपने काम पर, अपने अपने जॉब पर। तो दोनों को देखिए दोनों ही स्ट्रगल करते हैं, दोनों की ही मेहनत रहती है। और यहाँ पर ना ये स्कूल से आने के बाद का समय है, यहाँ पर करीब 2 किलोमीटर की रास्ता थी। और 2 किलोमीटर की फिर मैंने जो आपको मैं बता रही थी कि मैं स्कूल गई थी, लेकिन जो मेरे पैसे नहीं थे, पैसे जो गिर गए थे, तो उसके बाद ना मैं टुक टुक से दो बार टुक टुक पकड़ना पड़ता है। तो एक बार जब हम उतरते हैं तो वहाँ पर जो किराया है वो 15 रुपये जाता है, और इस रोड पे मैं जा रही हूँ यहाँ पर 10 रुपये जाता है। तो 2 किलोमीटर का रास्ता था, तो 15 रुपये मैंने फिर हस्बैंड जी को कॉल किया, मैंने कहा आप फ़ोन पे कर दीजिए। तो उन्होंने जैसे तैसे फ़ोन पे किया। फिर मैं उनसे ये कहना भूल गई कि आप 20 रुपये मतलब थोड़े और बढ़ा के कर देना। मैंने जल्दबाजी में ना इतना ज़्यादा मैं हड़बड़ा गई थी, कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे क्या करूं। तो मैंने बस उनसे यही बोला, मैंने नंबर डाला, मैंने कहा आप इनके लिए 15 रुपये फ़ोन पे कर दीजिए। और उसके बाद हम दोनों माँ बेटियाँ ना पैदल आए। यहाँ पर 2 किलोमीटर की रास्ता, कुछ दूर नित्या पैदल चली, कुछ दूर मैंने उसे गोद में उठाया, तब जाके कहीं हम घर पर पहुँच पाए। तो भाई सच में 5-10 रुपये की बहुत ज़्यादा कीमत है। नित्या यहाँ पर ना पूरी तरीके से थक गई थी, और इतना ज़्यादा थकान उसे लग रही थी, बहुत ज़्यादा थकान लग रही थी। तो एक देखिए मैं तो संघर्ष कर ही रही हूँ, लेकिन मेरी दोनों बेटियाँ भी संघर्ष कर रही हैं। एक बेटी मेरी घर पर अकेली, मेरे बिना कोई भी नहीं है उसके पास, वो अकेली कैसे अपने समय को काट रही है, और एक मेरे साथ है, उसको भी संघर्ष करना पड़ रहा है इतनी छोटी सी उम्र में। इतना पैदल चली, वो भी मेरी गलती समझ लीजिए या मेरा साथ कुछ भी समझ लीजिए। मैंने पैसे रखने का नहीं, मुझे ऐसा लगा कि मैंने रख लिए हैं, और मैंने अंदर अपने ना कोट के अंदर वाली जेब में मैं रख रही थी, तो ऐसा लगा होगा जैसे हाथ से फिसल के ना नीचे गिर गए होंगे। तो मैं देखिए स्कूल से आ चुकी हूँ यहाँ पर, और जैसा मैं छोड़ के गई थी ना वैसा ही था। और बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी, करीब 2 बज गए थे, और पैदल चल के आए ना बिल्कुल चेहरा उतर गया, इतना ज़्यादा अजीब लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा। और आज तो इतना ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा। तो 10-10 रुपए की कीमत ना, मैं फिर से यहाँ पे चेक कर रही थी कि क्या सच में पैसे हों तो नहीं। लेकिन भाई ये बच्चों के सामने ना हम सब कुछ अच्छा ही दिखाते हैं कि हमको परेशानी है, तो बच्चों को क्या ही बताना। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी, और जब बड़ी बेटी घर पे थी ना, तो बंदर भी घुस गया था, तो उसने देखिए इस अलमारी की क्या हालत कर दी है। तो जैसा मैं इसे छोड़ के गई थी, वैसे ही ये बैठी हुई थी रजाई में ही। तो इसको मैंने आते इसका मुंह धुलवाया, फिर मैंने इसके बालों में कंघी की। तो एहसास होता है कभी कभी कि अगर माँ ना हो, और माता पिता जीवन में कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, बच्चों के लिए हम कितने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। अगर हम कमाएंगे नहीं तो बच्चों के सपने कैसे पूरे कर पाएंगे, इनको अच्छी शिक्षा कैसे दे पाएंगे, और अगर कमाने जाएंगे तो बच्चों को जो प्यार की ज़रूरत होती है वो कैसे मिलेगा। तो दोनों उलझनों में हम पड़ जाते हैं, लेकिन क्या करें, दिक्कत परेशानी सबके सामने है। तो बस यही है कि अब थोड़े से दिनों की, आज भर मुझे स्कूल जाना था, फिर तो नहीं, क्यों इसीलिए मैंने ना टीचिंग लाइन चुनी थी, जिससे मेरी बच्ची ना अकेली ना रहे। वैसे मैं कहीं पर भी जॉब भी कर सकती थी 8-9 घंटे की, लेकिन मैंने जॉब को नहीं चुना। मैंने टीचिंग लाइन इसीलिए चुना कि मेरी बच्चियां दोनों मेरे साथ रहें, बिल्कुल अकेले ना रहें। तो देखिए 2 बज चुके हैं, और 2 बजे तक मैं आ पाई थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो, फिर मैंने खाना भी खाकर नहीं गई थी, जैसे कि सुबह के ब्लॉग में, सुबह के वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था। सिर्फ हमारे घर पे बनी थी माइक्रोनी, और कुछ भी बना भी नहीं था, क्योंकि उसके बाद ना इतना हैवी नाश्ता हो गया, कुछ खाने का मन भी नहीं था। फिर मैंने चावल बनाए गर्मा गर्म, और शाम की सब्ज़ी हमारी रखी हुई थी जो सोयाबीन और बरी की, तो उस सब्ज़ी के साथ मैंने खाना खाया, पहले बच्चों को खिलाया। उसके बाद मैंने शाम के खाना की तैयारी है यहाँ पे शुरू कर दी है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ सेमी आलू की सब्ज़ी। तो उसके लिए मैंने मसाला यहाँ पर लगा लिया है, और मसाला लगाने के बाद देखिए मैं आ गई यहाँ पर खाना बनाने।
तो बहुत पूरा 10 बज जाते हैं रात के, और सुबह 4 बजे से मैं उठती हूँ। बिल्कुल भी 1 मिनट का मुझे टाइम नहीं होता है कि मैं 1 मिनट भी अपने लिए बैठ जाऊँ या अपने आराम से बैठ सकूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और आज का दिन तो मेरा इतना ज़्यादा बेकार रहा, बहुत ही बेकार दिन रहा। लेकिन वही है, यहाँ पे ना आज का दिन मुझे ये सीख दे गया कि हाँ, आपके जब तक आपके पास पैसे हैं तभी आप कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 रुपए भी नहीं है तो उसकी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। देखिए, पैसे कम या ज़्यादा का मैटर नहीं रखते हैं। पैसे बस जिस जगह पे जितनी की ज़रूरत होती है ना, उतने हर हालत में हमारे पास होने चाहिए। तो बस आज का दिन ऐसे ही उलझनों भरा सा रहा, बहुत ही ज़्यादा संघर्ष रहा और बहुत ही ज़्यादा परेशानी के बाद आज का दिन मेरा कंप्लीट हो पाया। तो बस ऐसे ही मेरी लाइफ है, वो चलती है, कभी दुख कभी परेशानी, और मैं सब आपके साथ शेयर इसलिए करती हूँ। देखिए, इतनी परेशानियों, इतनी दिक्कतों के बावजूद मैं अपने सारे कामों को समय पर करती हूँ और बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए 4 पैसे कमाने की धुन में मैं लगी पड़ी हूँ। हम दोनों लोग लगे पड़े हैं, जिससे कुछ हम अपने सब आगे अपने आप को आगे बढ़ा सकें, अपने आप के जो सपने हैं उनको पूरा कर सकें, अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकें। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप भी अपना ख्याल रखें। और छोटा सा प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर करना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई मैं कल के वीडियो में दूंगी, क्योंकि आज का वीडियो मैंने तुरंत ही वॉइस ओवर कर लिया था। जब मैंने वॉइस ओवर कर रही हूँ, और जब मैंने आज का वीडियो सुबह का डाला था ना, तभी तो यहाँ पर सब्जी बनने के लिए मैंने रख दी है, गर्मा गर्म बनाने लगी हूँ रोटियाँ, और बच्चों को भी भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से, तो मैंने इनके लिए भी खाना फटाफट लगा दिया है। और बच्चे भी खाना खाएंगे और हस्बैंड जी भी आने ही वाले हैं। तो मैंने कॉल किया था तो वो आधे रास्ते में थे, तो मैं तुरंत ही ना खाना बन जाएगा मेरा, तो हस्बैंड जी भी इधर आ जाएंगे तो तुरंत हम लोग खाना खा लेंगे। तो ऐसा रहता है मेरा दिन और मेरा रात तक का रूटीन। आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। राधे।